की कृपा से तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि इतने माला, इतना पाठ, इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ। जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप जीत गए, जो जीतने का फल था वही आ गया। आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादिके, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए। होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो वो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही न हो। अगर आप मान अपमान में, लाभान में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभात। देखो तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फसाए हुए हैं। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान
शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है, अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है, इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीर अधिवशन, आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा, नाथ आप हारे नहीं, आप जीत गए, आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान् नीचै कृतान् कोटिषु भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलनाद दुखान्यलम कोटिशः कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् येषोर्ध्वापि वसन्ति केलि विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे कृतान कोटिशो, करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित